हाँ जी दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट क्राइम में। जस्ट क्राइम में आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसमें एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को जहर देकर मार डाला। मार क्यों डाला यह भी मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूं। अपनी जिद को सही साबित करने के लिए लड़का अलग अपनी जिद सही साबित कर रहा था और लड़की अलग अपनी जिद को सही साबित करने पर तुले हुए थे। अब दोस्तों, क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की सच्ची घटना को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां पर एक लड़का जिसका नाम है शेरोन, ग्रीष्मा नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा चुके थे। अब दोस्तों, होता क्या है, जो शेरोन होता है उसके परिवार वालों को जैसे ही इस रिश्ते के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो लड़के के परिवार वाले इस रिश्ते के तुरंत खिलाफ हो जाते हैं और वो शेरोन को समझाते हैं कि हम तुम्हारी शादी किसी दूसरी अच्छी लड़की से करवाएंगे, तुम ग्रीष्मा नाम की इस लड़की को छोड़ दो, ये लड़की इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन शेरोन अपने परिवार वालों से कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं केवल और केवल इसी लड़की से शादी करूंगा, इसके अलावा मैं किसी और दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें ग्रीष्मा के बारे में, शेरोन की प्रेमिका के बारे में, तो जैसे उसे इस बात का पता चलता है कि शेरोन के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ है तो वो शेरोन को समझाना बुझाना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी या हम एक दूसरे को हमारे मिलन को पसंद नहीं करते तो तुम किसी और से ही शादी कर लेना। अब दोस्तों, समझाते समझाते वो उसे इतना तक बोल देती है कि एक ज्योतिषी ने मेरे बारे में यह भी बताया है कि मेरा जो पहला पति होगा उसकी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों, लेकिन जो शेरोन था उसके सिर पे तो बड़ी बहुत ज्यादा जिद सवार थी। अब दोस्तों, ज्योतिषी वाली बात को सुनकर उसके सिर पर दो जिद सवार हो जाती है। पहली, ग्रीष्मा नाम की अपनी प्रेमिका से शादी करना, और दूसरी उसकी जिद होती है उसकी इस बात को गलत साबित करना कि ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं होता। अब दोस्तों, आगे क्या होता है, शेरोन एक दिन ग्रीष्मा नाम की अपनी प्रेमिका को चर्च में बुलाता है और उससे शादी कर लेता है। उसकी मांग में सिंदूर भी भर देता है और 4-5 दिन बीतने के बाद उससे यह भी कहता है कि देखो, मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं नहीं मरा, तुम्हारे ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो गलत थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें यहां ग्रीष्मा के बारे में तो ग्रीष्मा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब वो अपनी इस बात को सच्चा साबित करना चाहती थी कि मेरे से जिस ज्योतिषी ने बताया है उससे असल में किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया था। लेकिन वो अपनी इस बात को सच्चा साबित करना चाहती थी कि मुझसे जो भी लड़का पहली बार शादी करेगा उसकी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों, 14 अक्टूबर को ग्रीष्मा उसे अपने घर बुलाती है और उसे काढ़ा पीने के लिए बोलती है। वो उस काढ़े को पी लेता है और 15 अक्टूबर को उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शेरोन के घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि इसको एक पॉइजन दिया गया है और जिस पॉइजन का नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक स्लो पॉइजन होता है जो शेरोन के शरीर में पाया गया था और वो उसे ग्रीष्मा ने ही दिया था। अब दोस्तों, धीरे धीरे उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। 20 अक्टूबर को उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हें जहर किसने दिया है, तो वो पुलिस को सीधा सीधा बोलता है कि मुझे किसी पे भी शक नहीं है, मैं पता नहीं मुझे ये जहर किसने और कैसे पिला दिया, मुझे शक तो किसी पर भी नहीं है। अब दोस्तों, जब ग्रीष्मा से कड़ी पूछताछ की जाती है, सख्ताई से पूछताछ की जाती है, तो वो सारी बात उगल देती है और ये सच बता देती है कि मैं उसे शादी ना करने के लिए समझाती थी लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैंने उसे जिद पे आके, अपनी बात को सच्चे साबित कराने की जिद पे आके काढ़ा पिला दिया जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट नाम का जहर भी मिलाया था। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहां पर गलत कौन है। यहां पर शेरोन के घर वाले गलत हैं, ग्रीष्मा गलत है, या फिर शेरोन गलत है? क्या शेरोन को ग्रीष्मा की बात मान लेनी चाहिए थी, या फिर शादी होने के बाद जो ग्रीष्मा थी उसे शेरोन को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।